और तो और यहां तक लिखा है नारी अधम शरीरा। ये जो नारियों का शरीर है ना वही अधम माना है, क्योंकि नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। और तो और परिवार में कुछ लोग तो ध्यान भी नहीं देते, लेकिन फिर भी इतना सम्मान समाज में। शास्त्रों में यहां तक लगा यत्र नार्या प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं, क्योंकि आंसू गिरते हैं, वो घर अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। क्यों? कहते हैं पुरुष केवल कमा सकता है, किसी दूसरे का पोषण नहीं कर सकता। और स्त्रियां अनुभवजन्य बात है, तो आप कहोगे आओ भोजन करो, अपनी थाली नहीं दोगे, आवाज लगा दोगे देवी भोजन लेकर के आओ, एक थाल और लगाओ, चाहे घर में है या नहीं है, कह दिया वो व्यवस्था करके ला देगी। और मान लो कोई देवी भोजन करने बैठी, बचे या ना बचे भगवानी पहुंच करके खानी पड़े, गुजारा कर लेंगे। तो ये पोषण की जो क्षमता है वो केवल मातृ हृदय को दी है। एक शरीर से दूसरे शरीर का निर्माण करना, कहते हैं जितना कष्ट मृत्यु के समय होता है ना, वही कष्ट माँ को एक बच्चे के जन्म के समय अनुभव करना पड़ता है। लेकिन फिर भी बालक रोता है लेकिन माँ मुस्कुराती है, कष्ट है लेकिन फिर भी मुस्कान है चेहरे पर। क्यों? क्योंकि अपने बालक को जन्म दिया। और इसीलिए होलिका भी स्त्री तो थी, हृदय में विचार आया कि मेरे कारण अगर इस प्रहलाद को कष्ट हो गया तो स्त्री जाति को कलंक लग जाएगा, और इसलिए स्वयं प्रहलाद को बचाए और अपने प्राणों को देकर के स्वर्ग को चले। और यही कारण है कि आज भी हम लोग होलिका का पूजन करते हैं। अरे और तो और भद्रा हो ना, देखते हैं भद्रा तो नहीं है, भद्रा हो तो होलिका दहन नहीं करते। और अब तो समय बदल गया, अब लाइटर और माचिस का समय आ गया। पहले पूर्व जन्म में होलिका की अग्नि को घरों में ले जाकर के रखते थे और साल भर उसी पवित्र अग्नि से भोजन बनाते। क्यों? कि जैसी बुद्धि होलिका की थी ऐसी बुद्धि ठाकुर जी हमारी बनाए रखे। और तो और उसी अग्नि में होलिका क्या है, एक चिता की आग तो है, लेकिन उसी में नया अन्न सेक करके खाते हैं और एक दूसरे को प्रसाद देते हैं कि जैसी पवित्र बुद्धि होलिका की थी ऐसी ठाकुर जी हमारी बुद्धि भी करे। और जो अपने प्राणों को देकर के अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की रक्षा करता है वो संसार में पूजनीय बन जाता है। और इसलिए आज भी होलिका का पूजन करते हैं। सुधा को छैया नंदलाल मेरो है, सब प्रहलाद जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। और सवेरे के चले शाम होने को आई। विष्णु देव मयम जगत। अरे पिताजी, जल में विष्णु है, ज्वाला में विष्णु, अग्नि में विष्णु है, तो आई स्थितो दैत्य, तुम्हारे अंदर भी है, मई स्थिताश्च, मेरे अंदर भी है। विष्णु बिना दैत्य कणो पिनास्ति। भगवान नारायण के बिना तो संसार में कण भी नहीं है। तो दुष्ट हिरण्याकश्यप ने अपने हाथ की तलवार फेंक दी, तो उनका कि जिस खम्भे से तलवार टकराई है ना उस खम्भे में भी नारायण है। और जैसे विश्वास से कहा तो हिरण्याकश्यप को प्राचीन बातें याद आने लगी। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जिस समय हिरण्याकश्यप ने तपस्या की तो वरदान पाकर के उन्मत्त हो गया और देवताओं पर चढ़ाई कर दी, सब देवता भाग गए। अरे और तो और भगवान नारायण भी वैकुंठ छोड़ करके भागने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान आप क्यों भाग रहे हो? उनका देवी अभी तो इससे वरदान मिला है और ये मेरा अपराध करे चलेगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब ये मेरे भक्त का अपराध करेगा ना तब इसे दंड दूंगा। और ठाकुर जी आगे आगे भागने लगे, पीछे से हिरण्याकश्यप पीछा कर रहे और ठाकुर जी खम्भे में जाकर के घुस गए। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि एक खम्भे से कभी तो बाहर निकलेगा, इस खम्भे को उठा करके ले चल, और उस खम्भे को अपने कंधे पर डाला और ला करके अपने राजमहल में टिका दिया।
और आज जब प्रहलाद ने इशारा किया खम्मे की ओर, तो हिरण्याकश्यप को याद आया मैं तो संसार में वैसे ही भटक रहा था, नारायण तो इसी खम्मे में बैठा है, यहीं से निकल करके जाता है, प्रहलाद की रक्षा करता है, फिर खम्मे में घुस जाता है। आज इसी खम्मे को देखता हूं, और यही तो विश्वास था। खम्मे पर प्रहार किया और नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और बोले दुष्ट तुझे आज मैं मारूंगा। आगे सरकाने से अच्छा आप खड़े होकर के आगे आ जाओ, किसी को अगर वो नहीं आप बैठ जाओ, या फिर पीछे जाके जहां व्यवस्था बने। आज तेरे सारे वरदान पूरे करूंगा। उनका तो वरदान बता, क्या वरदान मांगे? उनका महाराज ने बाहर मरू ना भीतर मरू, तो भगवान नरसिंह देहरी पर लेकर के बैठे थे, देहरी। और देहरी शब्द का अर्थ क्या है? दे हरि, जो हरि को देने वाली हो। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि देहरी पर नहीं बैठते। कहते हैं कोई देहरी बैठ जा रहे, देहरी पर तो मत बैठ, आगे पीछे बैठो, क्योंकि वो भगवान का स्थान माना है। देहरी मानी मर्यादा, देहरी का उल्लंघन नहीं करते, उसे भी प्रणाम करते। देहरी पूजने आएगी, देहरी में क्या है? वही नारायण तो है जो सदा रक्षा करने वाले हैं। भैया हम ये काम करेंगे तो देहरी पूजे, मतलब ठाकुर जी हमारी रक्षा करें। हर क्रिया के पीछे विशेष महत्व है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग केवल परंपराएं ढो रहे हैं, जानना नहीं चाहते। भगवान नरसिंह देहरी पर लेकर के बैठे, उनका ना ऊपर वरुण ना नीचे वरुण, का ना तो ऊपर है ना नीचे मेरी जलनाओं पर है, बीच में है। ना दिन में मरू ना रात में मरू, तो संध्या का समय है। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, तो उनका ना 12 महीने में नहीं मरू। उनका भैया भले मानुस, ये 12वां नहीं 13वां महीना है, और ये तेरे लिए मनाया है अधिक मास। अरे और तो और, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सके। तो भगवान नारायण ने कहा जरा एक बात सोच, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, उल्टे ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं। और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप की हृदय को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया और उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। मानो उन आंतों को ढूंढने लगे कि इस दुष्ट के हृदय में इतना पापात्मा कैसे बना जो मेरे भक्त को कष्ट दे रहा है। तुरंत में सारे देवता दूर खड़े, कोई पास नहीं आए। नारद जी दौड़ करके गए लक्ष्मी महारानी के पास, और लक्ष्मी से जाकर के कहा देवी तुम्हारे पति ने अवतार धारण किया है। सुरगणामनयोथ सिद्ध सत्यैकता नवचसो यजसाम प्रवाह। हाथ जोड़ लिए प्रहलाद जी, अरे बोले भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं, तो हम तो राक्षस हैं, बालक हैं, क्षमा करो। और मेरे पिता ने आपसे अकारण शत्रुता की, इन्हें भी क्षमा करें, हम आपको प्रणाम करते हैं। और प्रहलाद जी चरणों में लेट गए, और जब अपने भक्त प्रहलाद को चरणों में दंडवत करते देखा, प्रणाम करते देखा, तो नरसिंह भगवान का क्रोध ठंडा हो गया, उठा लिया, प्रहलाद जी को उठाया और अपने गले से लगाया और गोद में बिठा लिया। और इस समय भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से उल्टी क्षमा मांगी कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम एक नाम गाने में। गिरी से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, दुख पहुंचाया तुम्हें अग्नि के जलाने में। और से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद प्रभु कहे चूम चूम, क्षमा करो पुत्र हमें देर हुई आने में। क्षमा करो पुत्र हमें देर हुई आने में। बेटा तुम क्षमा मत मांगो,
अरे मैं क्षमा मांगता हूँ, तूने मेरे एक नाम के कारण इतने कष्ट सहे, देर तो मैंने लगाई है ना। बेटा तो मुझे क्षमा करो। और बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठा रखा है और कहा